नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के अध्याय नंबर 10 का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसा कि पाठ का नाम है, तो इन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश को, परावर्तन को और अपवर्तन को, तीनों शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा है कि रात में जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जब हमारे यहाँ लाइट नहीं जलती, जब ट्यूबलाइट नहीं जलती, तो होता क्या है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं क्या? आसानी से दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा क्या होता है कि दिन में जब इलेक्ट्रिसिटी हम का प्रयोग ना करें, ट्यूबलाइट का प्रयोग ना करें, फिर भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या रात में ट्यूबलाइट के जलाने से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। उसका कारण होता है प्रकाश। तो प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को संवेदित करता है, जागृत करता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रकाश को समझेंगे विभिन्न प्रैक्टिकलों के माध्यम से। रात को आप समझ सकते हैं, अगर ट्यूबलाइट बंद होगी तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। अब परावर्तन की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन का मतलब है बेटा, प्रकाश का किसी भी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना। ठीक है, प्रकाश का किसी भी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, वो परावर्तन होता है। इनका अभी हम विस्तार से आगे चल के भी अध्ययन करेंगे। अभी इन शब्दों का हम मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगला है अपवर्तन। तो अपवर्तन की बात करें हम, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जैसा कि आप बगल में ये चित्र देख रहे हैं, तो अपवर्तन क्या है? इसमें देखेंगे कि प्रकाश किरण जो है आपकी किसी माध्यम से आ रही है, ये देखें, और ये एक बॉक्स टाइप का दे रखा है। मान लीजिए इसमें कोई द्रव भरा है, तो ये इसमें से आने के बाद इससे क्या होगा, ये एक डॉटेड लाइन है और एक बिना डॉटेड लाइन है, सीधी लाइन है, तो ये थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जाने पर उसके प्रकाश की गति परिवर्तित होती है या उसकी दिशा परिवर्तित होती है, या कहें प्रकाश की गति में जो परिवर्तन होता है उसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी हम इनका विस्तार से आगे भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रकाश में। पाठ में दे रखा है कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ वस्तुएं देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दिन में हम जो भी वस्तुएं देख पाते हैं वो सूर्य के प्रकाश की वजह से देख पाते हैं, और रात को जो भी वस्तुएं देखते हैं वो ट्यूबलाइट या अन्य किसी वस्तु, कोई भी उपकरण है, उसके प्रकाश के माध्यम से देख पाते हैं। अब क्या होता है, कोई भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। होता क्या है, प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु होती है, वो प्रकाश को परावर्तित करती है और उसके माध्यम से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अब आगे देखें, जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना है, देखेंगे आप उदाहरण, ये दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, या तारों का टिमटिमाना, या आपका हुआ इंद्रधनुष के सुंदर रंग, या किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, ये सारे प्रकाश के
गुणों के माध्यम से होता है, तो इनका भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखें, प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश जो है एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, यानी कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश गमन कैसे करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, आगे हम देखें। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या कि कोई भी उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। देखें तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नोट कर लें, ये इसमें परिभाषा आपको समझ में नहीं आई होगी, कि प्रकाश का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखेंगे, अब इसके जो नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के, वो दो नियम हैं। दोनों नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला नियम तो बिल्कुल साधारण है, आपने लिखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण, आप लिखना चाहें तो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, समझ लें, कि आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख लें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। अब देखें, इसके लिए एक चित्र भी होता है। क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं चित्र बना रहा हूँ, देखें कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के लिए आप एक दर्पण लेंगे, मिरर लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए और बी, नाम दे दिया। इसमें ऐसे करके नीचे की तरफ डैश डैश कर लेंगे, तो ये जो है इसका पॉलिश किया हुआ भाग ये दिखाएगी। ये भाग कौन सा है बेटा? पॉलिश किया हुआ भाग है। ऐसे करके ये दिखा देगी। अब इस पे एक आपतित किरण आएगी, ये आपतित किरण हो गई, ठीक है, इसको आपतित किरण कहेंगे। और जिस पॉइंट पे आ रही है इसको कहते हैं हम, जिस पॉइंट पे इसने इसको टच किया, जैसे मान के चलो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे टच किया इसने, तो इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं इसको। ये आपतन बिंदु है सी, और इसी पे अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई रेखा खींच दें तो ये अभिलंब कहलाता है। और जब इससे टकराएगी तो टकराने के बाद यहाँ से ये वापस भी जाएगी, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो इसका नियम हम चाहें तो यहीं से समझ सकते हैं कि आपतित, देखो इसमें दे रखा है पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है? जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने। और परावर्तन कोण क्या होता है? जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बने। तो ये आपका आपतित कोण है और ये आपका परावर्तित कोण है। या आपतन कोण और परावर्तन कोण भी इनको कह देते हैं। या आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है। अब ये रेखा देखें, ये वाली रेखा जो है, जो आ रही है, तो इसके लिए दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप क्या करेंगे,
आपके पास किताबें होंगी, किताबों के माध्यम से उसमें चित्र दे रखे होंगे, आप इसको कॉपी पे नोट करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।